दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं जानना चाहूँगा, आज एक हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन, तो मैंने आज डेफ़िनेटली एन्जॉय किया होगा आज के दिन को। और बाइनेंस लाइव के ऊपर हमारा जो ब्लॉकचेन डेवलपर जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया है, जो कोडिंग कंप्लीट करी है, उसके हेड मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन आज बाइनेंस लाइव के ऊपर आए थे। और आई होप काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो एक बार मैं जानना चाहूँगा, ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आज बाइनेंस लाइव पे हमारे जो स्टीव रॉबर्टसन है, उनको लाइव सुना? सो कैन यू रेज़ योर हैंड्स प्लीज़, जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने सुना। सो आप हैंड रेज़ के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं कि आज कितने दोस्तों ने आज के सेशन को अटेंड किया। सो रेज़ योर हैंड्स फ्रेंड्स। ओके, 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 ओके। काफ़ी सारे दोस्तों ने, दोस्तों बहुत तेज़ी से हैंड रेज़ हो रहे हैं। और ऑलमोस्ट बहुत सारे दोस्तों ने आज बाइनेंस के ऊपर लाइव सुना। बाइनेंस लाइव के ऊपर जो हमारे जो सिस्टम के ब्लॉकचेन जिन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया है, मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन, उनको लाइव सुना है। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल आज दोस्तों 7वें आसमान पे है हम सभी का। और बहुत ही डी का कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, 100% लिक्विडिटी को लो करके एलपी टोकन जला दिया है। उस बॉन्ड को ही फाड़ दिया है, उस एलपी को ही जला दिया है। तो यहाँ पे ये जो है परमानेंट के लिए लॉक है। अगर ये एलपी टोकन बर्न या 97% 98% होता तो ये परमानेंट के लिए लॉक नहीं होता। कई प्रोजेक्टों में आपने देखा होगा 99%, 97%, 98%, उसे क्या होता है, डलता रहता है, निकलता रहता है, डलता रहता है, निकलता रहता है। बट यहाँ पे दोनों चीज सेम मिलेगी। और फिर इन्होंने क्या किया, 25,000 टोकन क्रिएटर ने बनाए। 25,000 टोकन में से इन्होंने 20,000 टोकन ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिए। 5,000 टोकन और $5,000 इन्होंने डेक्स पे डाले। जब डेक्स पे दोनों चीज आती है तो प्राइस खुलती है। तो यहाँ पे टोकन भी गए, डॉलर भी गए। 5,000 5,000 तो $1 की प्राइस ओपन हुई। अगर ये $2 से ओपन करते तो 10,000 टोकन और $10,000 डालते तो $2 से ओपन हो जाती। इसी तरीके से इन्होंने मिंट के बाद में, ट्रेजरी में डालने के बाद में डेक्स के ऊपर दोनों चीज डाले तो $1 की प्राइस हुई। और ये मात्र 3 महीने के अंदर इसका जो है प्राइस वो 1.98 चला गया है। 3 महीना 7 दिन इस प्रोजेक्ट को हो गया है। उससे पहले इन्होंने 1 महीने पहले इन्होंने एक ऑफर रखा था कि जो भी यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे 360 दिन के लिए $5,000, तो एक तो उनको बाको का टूर दिया जाएगा, दूसरा है रॉयल्टी दी जाएगी। तो रॉयल्टी कैसे आती है कि कंपनी का जो भी डिपॉजिट फंड आता है उसका 5% हिस्सा निकाला जाता है और रॉयल्टी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 100 में से 80 लोगों ने 29 दिसंबर पहले अचीवमेंट किया था। तो 80 लोग है रॉयल्टी के अंदर, जिनको रॉयल्टी अभी भी जा रही है 15 कॉइन 20 कॉइन इस तरीके से। दोस्तों 1 महीने वो प्रोग्राम चल गया और 2 महीने से अपना प्रोजेक्ट जो है रन कर रहा है मार्केट में। और 1.3 मिलियन की लिक्विडिटी ये बना चुका है, $13 लाख से भी ज्यादा। दोस्तों इसके बाद में इन्होंने अपनी ओनरशिप दे दी किसको, नल एड्रेस 00 को। नूल एड्रेस 00 क्या होता है, किसी भी टोकन का जो जन्म होता है वो नूल से ही होता है और बर्न भी उसका नूल पे होता है। आप जब किसी को भी दिखाते हो ये चीजें मार्केट में, तो आपको यहाँ ओनर एड्रेस पे जाना है जिसमें नूल एड्रेस 00 आपको यहाँ पे चेक करवा देना है कि ये देखिए सर, ये नूल एड्रेस 00 पे इन्होंने ओनरशिप छोड़ रखी है जो कॉन्ट्रैक्ट में 00 आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे इश्यूज अपन देखें तो सेल टैक्स 5%, बाई टैक्स 0, टैक्स मॉडिफेबल, एक्सटर्नल कॉल ओनरशिप यस, रिनाउंस्ड है। यहाँ पे हिडन ओनर भी नहीं है, ओपन सोर्स यस है। यहाँ पे हॉनीपॉट नो है, मिंटेबल भी नहीं कर सकते ये टोकन को अलग से। तो सारी चीजें इसमें किसी तरीके का कोई बक्स नहीं है। टोकन स्नीपर पे 100 में से 100 स्कोर इन्होंने बनाया है। आप टोकन स्नीपर पे भी जाके आप चेक करते हो तो यहाँ से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कर लेना है इस जगह से, AIPF से। ये जो AIPF का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये था, इसका यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, टोकन से भी आप कॉपी करके यहाँ पे टोकन स्नीपर डालोगे तो टोकन स्नीपर स्कोर देता है दोस्तों। और भी उसकी ट्रांसपेरेंसी में बग्स वगैरह इश्यूज दिखाता है कि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है। टोकन स्नीपर के बारे में आप गूगल पे जाके पूरा सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जिस प्रोजेक्ट को भी आपको चेक करना है कि इसके अंदर बग्स है कि नहीं, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना आपको। जैसे टोकन स्नीपर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करोगे तो यहाँ नीचे नाम आ जाएगा पॉलीगॉन का, इस पे टिक लगा देना है। तो यहाँ पे AI पावर्ड फाइनेंस खुल के आता है दोस्तों। तो स्कोर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 100 में से 100 स्कोर इन्होंने बना लिया है। मात्र 3 महीने के अंदर 100 स्कोर इन्होंने पूरा का पूरा बनाया है। वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, यहाँ पे राइट का निशान लग रहा है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो इसका सोर्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वो वेरीफाइड नहीं होता, इसलिए राइट का निशान है। ओनरशिप रिनाउंस्ड, सोर्स डज नॉट कंटेन यहाँ पे एन ओवर कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये ओनरशिप भी यहाँ पे रिनाउंस्ड कर चुका है। किसी तरीके का कोई बग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट राइट मिलेगा। अगर कोई क्रॉस का निशान आपको मिलता है तो इसमें कुछ ना कुछ बग्स होते। इसी तरीके से आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको डेस्क स्कैनर पे आपने चेक कर ही लिया है, करवा ही दिया है। अब आपको डेस्क टूल पे भी इसको वेरीफाई कर लेना है। डेस्क टूल्स क्या होता है, ये रेटिंग देता है दोस्तों, जितने भी टोकन्स होता है उसकी रेटिंग भी देता है, उसकी लिक्विडिटी वगैरह भी दिखाता है, उसके बग्स भी दिखाता है, इश्यूज भी दिखाता है। इसी के ऊपर ये भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डाल सकते हो और नाम भी डाल सकते हो। तो AIPF आप यहाँ पे जैसे ही डालोगे तो ये खुल के आ जाएगा AI पावर्ड फाइनेंस। यहाँ पे आपको दिखाना है कि यहाँ पे देखिए टोटल इसकी लिक्विडिटी आ चुकी है 1.09 मिलियन। ठीक है, मार्केट कैप आ गया है 1.32 मिलियन। ये करंट इसकी लिक्विडिटी है। डेस्क पे 1.3 दिखाता है, 1.32 इसे करंट नहीं दिखाता, तो यहाँ पे करंट आपको दिखा देगा। ठीक है, और उसी के बाद में टोटल सप्लाई इसकी 3.20 मिलियन की दिखा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ये जो है 4 नंबर वर्ल्ड के अंदर ये टॉप 4 पे ट्रेंड कर रहा है, कभी कभी 1 नंबर पे करता है। ये वर्ल्ड में जितने भी टोकन्स है मार्केट के अंदर, उन सभी टोकन्स के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन ये बना चुका है दोस्तों। और कभी कभी 4 पे भी ट्रेंड करता है, कभी 2 पे करता है, कभी 3 पे करता है। टॉप 10 से ऊपर तो ये गया ही नहीं है, टॉप 10 तक ये चलता है। और मैं अभी इसको देख रहा हूँ लगातार 15-20 दिन से, तो 4-3 1 नंबर पे ये ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में आप इसको, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। कॉइन मार्केट केप के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हो। कॉइन मार्केट केप पे आप जाओगे तो यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हो। सारे किसी भी जगह थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है उस पर किसी भी सर्टिक पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप डालोगे सर्चिंग में कॉइन मार्केट केप के ऊपर AIPF, तो ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया है, इसका नाम भी आ गया है, ऊपर ऊपर देख सकते हो आप। इसके ट्रांजेक्शन भी आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन भी इसके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको बाय सेल भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया है। इसके बाद में आप सर्टिक पे जाके भी चेक कर सकते हो। ये सर्टिक का एप्लीकेशन है। सर्टिक क्या होता है, कोडिंग को वेरीफाई करता है। ठीक है, और कोडिंग के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें डाली हुई होती है सर्टिक उसको वेरीफाई करके बताता है। डेक्स इसके अंदर झूठ बोल सकता है सभी, लेकिन सर्टिक कभी झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि कॉइन मार्केट के डेक्स स्कैनर ये जितने भी उनको वहां पर, चलो अपन मान लेते हैं कि पैसा खिला के भी वहां पे ये चीजें दिखाई जा सकती है, लेकिन सर्टिक के ऊपर कभी भी झूठ नहीं होता। तो सर्टिक पे भी आप इसको जाके चेक कर सकते हो। इसको मैंने यूज नहीं किया है, बट अपन आज इसको यूज करते हैं सर्टिक को। इसके ऊपर भी मैंने कल परसों चेक किया था कि ये किस तरीके से इस पे अपन टोकन को चेक करते हैं। certic.com, यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन, इसके बारे में भी आप देख लेना। इसमें मैंने एक बार देखा था, इसमें सारी चीजें दिखाता है। ये एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपन इसमें डालते हैं ना, सारी चीजें ये आ जाता है इसके अंदर, है ना। ये आ गया है। यहाँ पे अपन प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं AIPF। ये आ गया दोस्तों। ये देख सकते हो, यहाँ पर इसका पूरा चिट्टा खुल के आ जाएगा। 99% इसके जो बायर्स वो दिखा देंगे यहाँ पे। ये देखो, राइट के निशान, बाय टैक्स राइट, सेल टैक्स राइट, किसी भी तरीके का जो है चीजें आप यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हो इसको। 64.26 BB, और यहाँ पे इसकी मार्केट का वॉल्यूम, टोकन प्राइस, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसकी वेबसाइट AIPF.finance, रैंकिंग इसकी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में अपन सर्टिक पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये टूल्स है ना, इस किसी टूल्स के ऊपर चेक कर सकते हैं। ब्लॉकचेन पे लाइव अपन चेक करते हैं AIPF को।
तो यहाँ से सीधा अपन एक्सप्लोर पे जा सकते हैं, डेक्स स्कैनर पे। यहाँ पे तीर का जो निशान दिया है एईपीएफ टोकन के आगे, इसी से अपन सीधा टिक लगाते हैं ना पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके आप गूगल पे जाके डायरेक्टली इसकी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जाके डायरेक्टली वहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है इसकी मैक्स सप्लाई कितनी है। तो ओवरव्यू में आपको दिख रहा है टोटल मैक्स सप्लाई 32,94,000, 32,09,402। ठीक है दोस्तों, ये इसकी टोटल सप्लाई हो चुकी है। होल्डर्स इसके हो चुके हैं 14,381। इसके बाद में हम यहाँ पे होल्डर्स पे क्लिक करेंगे तो इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, ब्लॉकचेन के ऊपर भी इसका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड आ रहा है और ये इसकी कोडिंग है। इस कोडिंग को आप पूरा देख सकते हो। इसको आप इस तरीके से कॉपी करके वो पूरा का पूरा इसको हिंदी करके आप पूरा पढ़ सकते हो कि इसकी कोडिंग में क्या क्या चीजें डाली गई है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी कोडिंग है इसकी। होल्डर्स पे टिक लगाएंगे तो होल्डर्स में ये आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के जो बुक के निशान आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो ए के जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके है सिस्टम के, वो यहाँ पे लाइव ब्लॉकचेन पे अपन इसको देख सकते हैं कि पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना कितना फंड है। 444B क्या है, आप लिख लीजिए, कॉपी पेन आपके पास है तो 444B क्या है, ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो एनएनी मिंट करके ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट में टोकन डालता है। तो ये ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 444B। 1 नंबर पे जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर कितना फंड है, 15,81,249 टोकन, 49.2% का टोकन इसके पास है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है 880। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अपन स्टेकिंग लगाते हैं। पहले अपन टोकन बाय करते हैं ट्रेजरी से, ठीक है, ट्रेजरी से बाय होकर अपने पास टोकन आता है और डेस्क के ऊपर डॉलर जाता है। तो ये जो है 880, ये उसके बाद में अपन जो टोकन को स्टेकिंग करते हैं तो स्टेक होता है, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर 26% का फंड स्टेक है, 8,40,039 टोकन। तीसरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2D6, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है डेक्स का, जिसके ऊपर टोकन भी जाता है, डॉलर भी जाता है, पूल क्रिएट होता है। इसके ऊपर 10% का फंड है। चौथा नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है AEF, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये रेट को बाइंग सेलिंग करता है, रेट को मेंटेन करता है, इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। पांचवा जो है 268, आप कभी भी विड्रॉल लेते हो अपने वॉलेट में तो 268 से आपको विड्रॉल आता है, क्योंकि आपको ट्रेजरी से नहीं आता है डायरेक्ट, आपको पे आउट आता है इस एड्रेस से 268 से। ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। छठवां नंबर का है क्रिएटर का, जो अपन बार बार सेल करेंगे 5% जो कटेगा वो सेल टैक्स जाएगा क्रिएटर को। तो छठवां नंबर का क्रिएटर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस पांचों के ऊपर आप छठों के ऊपर फंड देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे होल्डर्स के पास फंड है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 300 है, ये होल्डर्स के पास फंड है। तो ये होल्डर्स अपन यहां से चेक करेंगे। उसके बाद में इसकी ओनरशिप नल एड्रेस 00 पे है। पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप क्या नल एड्रेस 00 पे है या नहीं है, इन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप अपन चेक कर ले। तो मैं यहाँ पे ये निकाल रखा हूं, क्योंकि 1 बाय 1 देखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ARP है, एनइनी है, ALP है, ALS है, SIG। ARP की अपन ओनरशिप चेक कर लेते हैं, जो ऑटो कंपाउंडिंग का काम करता है दोस्तों, जो कंपनी के पेआउट को मैनेज करता है। लॉन्ग टू पे टिक लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये सारी चीजें दिख जाएगी। प्रीवियस ओनर, न्यू ओनर 0,0,0,0,0,0, राइट दोस्तों, कि इस कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने बनाया है और ओनरशिप किसको दे दी, नल एड्रेस 00 को। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेते हैं एनइनी। नए टोकन को मिंट करता है, पुराने टोकन को बर्न करता है। इमोशनल कंट्रोल है दोस्तों, मिंटिंग एंड बर्निंग का रेगुलेशन करता है एनइनी, क्योंकि यही टोकन को बनाएगा, ट्रेजरी में डालेगा मिंट करके। तो इसकी ओनरशिप भी अपन को चेक करना है कि इसके अंदर कोई छेड़खानी ना हो सके, इसलिए इन्होंने भी प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 00 पे ओनरशिप छोड़ रखी है। इसके पास भी हैंड में कोई कवर नहीं है। पांचों पांच ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पांचों की ओनरशिप अपन चेक करेंगे। ALP लॉन्ग टू पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 0,0,0 की ओनरशिप भी नल एड्रेस 00 पे है। ALS ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, इसकी ओनरशिप चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टू पे क्लिक करेंगे,
प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 00000 पे ओनरशिप छोड़ रखी है। इसी के बाद SIG देख चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टू पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 00000। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप जो है दोस्तों वो नॉन एड्रेस 00 के ऊपर है। ये मैंने ग्रुप में भी डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे आप 1 बाय 1 डायरेक्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीजों पे आपको जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपको पेस्ट कर करके लॉन्ग टू पे जाके जाना पड़ेगा। इस तरीके से लिंक पे डायरेक्ट ये खुल जाता है। तो ये पांचों के पांचों ओनरशिप की अपन ने चेक की है। उसी के बाद में अपन इसमें देख लेते हैं ALS के पास कितना फंड है। तो अपन जैसे डेक्स स्कैनर पे फिर से एक बार ब्लॉकचेन पे यहीं से डायरेक्टली जाएंगे। उसके बाद में अपन जैसे मैं पहले होल्डर्स पे गया, होल्डर्स पे जाना है। उसके बाद में ये AEF चौथे नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद में यहाँ पे आता है फिल्टर बाय टोकन होल्डर्स, इस पे आपको टिक लगा देना है। जैसे आप टिक लगाओगे तो यहाँ पे टोकन होल्डिंग आएगा, इस पे टिक लगाओगे तो ये देखिए ALS स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास कितना फंड है, $96,160 USDT है। और टोकन की बात करें तो नीचे किसका, ये थोड़ा सा 2,54,384 इसके पास टोकन है। जब इसका रेट डाउन जाता है तो यहाँ से ये डॉलर उठाता है, बाइंग करता है और रेट को पंप करता है। जब 3% अचानक से पंप हो जाता है तो यहाँ से ये टोकन उठाता है और उसको सेल करके 2-2.5% डंप लाता है और वहां पे ये टोकन जमा कर लेता है। तो टोकन भी जमा रखता है ये बैकअप में और USDT भी बैकअप में रखता है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये फंड है। इसकी ओनरशिप भी अपन ने चेक की है, नल एड्रेस 00 के ऊपर है। तो ये पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपन 1 बाई एक बार और समझ लेते हैं। प्लान नहीं हो को 8 बजे ये रहेगा टेक्निकल और क्वेश्चन आंसर। इसके जो AI 5 देखो, वुमेन का कोई इंटीफेयर नहीं है, कोई MD नहीं, कोई CMD नहीं, कोई क्रिएटर नहीं। ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाया गया है। बट इस ये चलेगा कैसे, क्वेश्चन आता है मार्केट में, सर ये चलेगा कैसे। ये चलेगा दोस्तों AI से, ऑटोमेटिकली AI के थ्रू चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड फाइनेंस जो प्रोजेक्ट है वो, इसका नाम ही ऐसा है कि ये AI टेक्नोलॉजी से चलता है दोस्तों। जो बोट्स लगे इसके अंदर वो कैसे कैसे काम करता है मैं आपको 1 बाय 1 पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स बताता हूँ। ये वेबसाइट है, इसकी अपन वेबसाइट पे जाते हैं तो यहीं पे अपन को ये PDF मिल जाएगा, प्लान प्रेजेंट टेंशन। इसके ऊपर अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इनके AI 5 मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इनको 1 बाय 1 समझते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने पांचों की आपको ओनरशिप भी दिखा दी है ना, और पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फंड भी दिखा दिए है। इसके बाद में ये काम कैसे करते हैं पांचों। पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है NEENE, इमिशन कंट्रोल मिंटिंग बर्निंग रेगुलेशन। इसका काम है दोस्तों नए टोकन को पैदा करना, पुराने टोकन को खत्म करना। मिंटिंग एंड बर्निंग का ये एक ही काम करता है, मिंट करता है और बर्न करता है पुराने टोकन को। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ALS, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये प्राइस को मैनेजमेंट करता है दोस्तों, है ना। क्योंकि जैसे अपन घर पे स्टेबलाइजर लगाते हैं तो हमारी जो लाइट है, बिजली है, मतलब AC है, वो मेंटेन रहती है कि कितना भी लोड पड़े स्टेबलाइजर पे वो ज्यादा लोड अपने पास लेता नहीं है और वो मेंटेन रखता है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, MLM में क्या होता है, फंड ज्यादा ही आता है तो रेट उसका पंप होता है और उसके बाद में डंप होता है अचानक से। ये कंपनी के लिए नुकसान होता है और नई यूजर के लिए भी नुकसान होता है। इसलिए इन्होंने पंपिंग डंपिंग को रोकने के लिए स्टेबलाइजर लगाया है, इसकी रेट को मेंटेन करने के लिए, कि अचानक से पंप ना हो, अचानक से डंप ना हो। ये कैसे काम करेगा, जैसे मार्केट 3% अचानक से पंप करता है। जैसे आपके पास $5,000 आपने बाइंग की, बाई करते रेट इसका 3% पंप करेगा। जैसे 3% पंप करता है, ALS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये टोकन उठाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, वहां से ये टोकन उठाता है और उसको सेल करके रेट को 2-2.5% डंप लाके छोड़ देता है। ठीक है, फिर अगले 24 घंटे में इसका रेट 3% पंप करता है, फिर ये टोकन वहां से उठाता है, सेल करके रेट को 0.5% डंप लाता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डॉलर जमा कर देता है लिक्विडिटी से निकाल के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर इसका डाउनफॉल जा रहा है, 24 घंटे में डंप जा रहा है, 3% मार्केट डंप जाते ही ये क्या करेगा, जो डॉलर अपने पास बैकअप में अभी मैंने आपको दिखाया 95,000, वहां से ये डॉलर उठाएगा और खुद से AI से बाइंग करेगा, रेट को पंप कर देगा। तो ये दोनों बैकअप में लेके चलता है। ये बहुत अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑटोमेटिक AI के थ्रू चलते हैं। ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखा होगा। इसीलिए प्रोजेक्ट खत्म क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पंपिंग डंपिंग होती है। तो पैनिक सेल होती है मार्केट में पंपिंग डंपिंग होने से, इसलिए लोग वहां से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, कम्युनिटीज की स्लो हो जाती है। बट इसमें आज तक हमने देखा है
3 महीने के अंदर इसकी रेट अचानक से 5% डाउन नहीं गई है, क्योंकि एलएस उसको जाने नहीं देता है। दूसरी चीज, 3% डाउन जाते ही वो खरीद लेता है, 3% जाते ही वो बेच लेता है, बैकअप लेके चल रहा है। अगर ऐसा है, समझ लीजिए कि 2 साल में इसकी रेट अगर $50 रह गई, तो 2 साल में जितना बढ़ने में टाइम लगेगा उतना 2 साल तो इसको टूटने में लग जाएगा। ये समझ लीजिए कि बड़े लेवल के ऊपर अपन इसमें प्लानिंग करके धंधा कर सकते हैं। तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एआरपी, ऑटो रीइन्वेस्ट कंपाउंडिंग। हर प्रोजेक्ट की जान होती है कंपाउंडिंग, जब तक मार्केट में मतलब प्रॉफिट कंपनी कंपाउंडिंग नहीं करवाती है तो वो सिस्टम लंबा नहीं चल पाता है। तो इसलिए ये क्या करता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे अपन बोलते हैं, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट ये देता रहता है। मार्केट में पैनिक सेल ना हो। मार्केट में पैनिक सेल क्यों क्रिएट होती है, होल्डर्स के पास ज्यादा टोकन होल्ड में रहते हैं। यहाँ पे 3 जगह टोकन है, ट्रेजरी के अंदर वो लॉक है, ओनरशिप नल एड्रेस पे उसकी भी, डेस्क के ऊपर है वो भी लॉक है, उसकी ओनरशिप नल पे है। तीसरा है टोकन होल्डर्स के पास, होल्डर्स के पास टोकन होल्ड ना रहे इसलिए ये कंपाउंडिंग करवाता रहता है। एसआईजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सप्लाई इंटीग्रिटी ट्रेजरी बैकेट एसेट कंट्रोल। एसआईजी का है काम गाइडलाइंस का, ये गाइडलाइंस देता है एनईनी एएलएस को कि कितने टोकन मिंट हो रहे हैं, कितने बर्न हो रहे हैं, कितने यहाँ पे डेस्क पे जा रहे हैं, कितने ट्रेजरी में जा रहे हैं, कितने लिक्विडिटी में जा रहे हैं। ये गाइडलाइंस देता रहता है। एएलएस को भी ये गाइडलाइंस देता है ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर को कि टोकन होल्डिंग पे जब रहते हैं तो 70% लोगों की मेंटेलिटी होती है कि सर अगर इसका रेट 5, 7, 10% बढ़ जाए तो मैं सेल टैक्स बचा लूं, उसको बेच दूं। तो लोग वेट करते हैं रेट बढ़ने का। तो एसआईजी क्या करता है, एलएस को गाइडलाइंस देता है कि तू इसकी रेट को 0.34% पंप कर दे। तो ये पंप करता है, जैसे इसकी क्या बोट है तो हर एड्रेस को ये कैप्चर करता रहता है कि इस एड्रेस पे इतना फंड है। तो जिस होल्डर्स के पास ज्यादा फंड रहेगा वो वेट करेगा बेचने का, तो ये रेट को पंप करेगा और वो होल्डर्स क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे और बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये गाइडलाइंस का काम करता है एसआईजी। एएलपी कंपनी के पे आउट को मैनेज करता है, लास्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे 250 दिन का ही पे आउट देना है। ट्रेजरी के अंदर इसका पे आउट एनिमिट करके ट्रेजरी में डालता है और ट्रेजरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वही अपन को पे आउट देता है। तो 250 दिन का ये बैकअप फंड लेके चलता है। जैसे जैसे पूल क्रिएट होगा, डेस्क के ऊपर लिक्विडिटी जाएगी, वैसे वैसे ये एनईनी मिंटिंग करेगा, ट्रेजरी में डालेगा। अब आपको समझना है कैसे काम करता है। ये 250 दिन का बैकअप फंड लेके चलता है। 250 दिन से ज्यादा फंड इनके पास रहता है तो ये डेस्क के ऊपर एक टोकन की लिक्विडिटी जाएगी तो एक टोकन मिंट करेगा। अब 250 से 200 दिन के पास इनके पास बैकअप फंड है तो डेस्क के ऊपर एक टोकन की लिक्विडिटी जाएगी तो 2 टोकन मिंट करेगा। अब 150 से 100 दिन के बीच इनके पास फंड है, 150 से 200 दिन के बीच में फंड है तो डेस्क के ऊपर एक टोकन की लिक्विडिटी जाएगी तो 3 टोकन मिंट करेगा। 100 से 150 के बीच है तो 4 टोकन मिंट करेगा। अब 100 यानी 3 दिन 3 महीने तक इनके पास ट्रेजरी में फंड है देने के लिए, तो मिंटिंग रेशियो बढ़ाएगा, मैक्सिमम 5 टोकन मिंट करके ट्रेजरी में डालेगा और ट्रेजरी को फिर बैकअप बना लेगा 250 दिन का। तो ये 250 दिन का बैकअप फंड लेके चलता है दोस्तों। इसीलिए ये सिस्टम जो है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल चलने के बाद में भी अगर इसमें एक भी ज्वाइनिंग ना आए, ये इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि जब वायरल हो जाएगा तो ज्वाइनिंग तो आती रहेगी, चलता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। बट एक भी ज्वाइनिंग ना आए तो भी ये 250 दिन का अपन को पे आउट दे सकता है ट्रेजरी। इसीलिए सिस्टम में अपन लंबी प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं। पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको किसी भी सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा। इन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझिए। अब प्लान के ऊपर नहीं करेंगे आज, प्लान अपना शाम को रहेगा। वॉलेट में कुछ चीजें चेक कर लेते हैं आईडी के ऊपर, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर रहेगा अपना। अब ये जो टोकन पॉकेट में आपने इस टोकन को ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1.99 इसकी रेट चल रही है, ये टोकन है। इस पे आप टिक लगाते हो यहाँ से। इसके ऊपर टिक लगाने के बाद में ये तो आपके ट्रांजेक्शन आ गए कि कितने कितने टोकन आपने निकाले हैं, विड्रॉल्स लिए है। जैसे 268 मैंने आपको बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से मुझे ये विड्रॉल आया है एक टोकन, देखो। तो आप विड्रॉल का देखोगे ना तो 268 से यानी डेक्स से आपको विड्रॉल्स आएगा 2D6। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे, यहीं से भी आप इसकी सिक्योरिटी को चेक कर सकते हो। तो यहां से भी आप इस जो मार्केट ये जो दिख रहा है ना आपको नीला नीला, ये देखिए 1.9 इसकी जो प्राइस दिख रही है, इसमें प्लस 0.88 है। इस पे आप टिक लगाओगे तो आज का जो मार्केट है 0.88% प्लस में चल रहा है। 1.99 इसकी रेट चल रही है। ये इसका चार्ट यहाँ पे भी खुल गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से भी आप इसको
देख सकते हो। डेक्सेस के अंदर से नहीं तो आप वॉलेट से भी देख सकते हो। इसके बाद में ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है एक आई का निशान, इस पे आप टिक लगाओगे तो यहाँ पे इसका ये खुल के आ जाएगा। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहीं से भी आप कॉपी कर सकते हो। ये देखिए इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, इसको कॉपी कर सकते हो। ये इसकी होल्डर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, टॉप होल्डर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे ये देखेंगे अपन यूनिस्वेप इसमें दिया गया है। ये सारी चीजें यहीं से भी अपन चेक कर सकते हैं। मैक सप्लाईज की चेक कर सकते हैं, टोकन से भी अपन इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अपन इसमें बाय सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 93 टोकन्स है, तो मैं आपको यहाँ पे बेच के बाई कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, टोकन आपका ऐड नहीं है तो टोकन आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ऐड करना है, ना कि आपको नाम डाल के करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फर्जी टोकन ऐड हो चुके हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करवा लेंगे और उसके बाद में आप बाय करोगे तो फर्जी टोकन बाय हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कर लेता हूँ इसका। आपको भी अप्लायंस से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है। उसके बाद में आप टोकन कैसे ऐड करना है, ये जो प्लस का निशान है पोल के ऊपर, इस पे टिक लगाना है। उसके बाद में ऊपर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए E28 लास्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट याद रखना है कि इसका E28 है। इसको आपको जैसे यहां से प्लस आएगा तो प्लस पे टिक लगा के ऐड कर लेना है। उसी के साथ आपको GAIPF भी ऐड कर लेना है, जो एक गवर्नेंस है GAIPF। इसका 9 भी है, ये ऐड है, इसको भी आपको प्लस ऐड कर लेना है, फिर कैंसिल कर लेना है। ये वॉलेट में ऐड हो गया। इसकी रेट को भी आपको देख लेना है कि इसकी रेट क्या चल रही है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफर रिसीव स्वेप, स्वेप पे टिक लगाएंगे। यहीं से अपन बाय करेंगे, यूनिस्वेप के माध्यम से ये बाय सेल होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे खरीदना है तो डॉलर ऊपर रखना है और यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लेना है। ये USDT है पॉलीगॉन का। और टोकन अगर खरीदना है तो आपको 100 टोकन खरीदना है तो 100 डॉलर ऊपर डालिए। 100 डॉलर के कितने टोकन बन रहे हैं, 50.1 टोकन बन रहा है। आपको जितना डॉलर से खरीदना है टोकन नीचे रखना है, डॉलर ऊपर रखना है, फिर यहाँ पे कन्फर्म पे टिक लगा के पासवर्ड डाल देना है, हो जाएगा। अगर आपको बेचना है तो सेलिंग टैक्स 5% क्रिएटर को जाएगा। इसलिए आप पहले कोशिश कीजिए कि मैं P2P कर लूं, किसी सीनियर को डाउनलाइन में किसी को भी मैं सेल कर दूं तो मेरा 5% बच जाए। अगर आप P2P का कोई ऑप्शन नहीं रहता है और आपको अर्जेंट है तो सेल जैसे ही करते हो तो 5% आपका कटता है। तो यहाँ पे मैं एक टोकन आपको सेल करके दिखाता हूँ कि इंस्टेंट ये मेरे पास USDT बन के आ जाएगा। एक टोकन का 1.87 USDT 5% कट के मेरा बनता है। जैसे अपन कंफर्म पे टिक लगाएंगे उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे ये आपका टोकन बाय हो जाएगा। नीचे आपको पेंडिंग दिख रहा है और ये सक्सेस होते ही आपका ये टोकन सेल होके डॉलर बन जाएगा, USDT बन जाएगा। ये देखिए आप एसेट पे जाओगे तो ये देखिए मेरे पास 1.8 USDT आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया है। और 2D6 से आया है, मुझे डेक्स से स्वेप होके आया है, क्योंकि जो भी लिक्विडिटी में फंड है वहीं से निकल के ये आता है, डेक्स से आता है। डेक्स के ऊपर जो भी फंड है लोगों का 1.3 मिलियन, वहीं से ये निकल के मेरे पास डॉलर आ गया, टोकन वहां पे चला गया और डॉलर निकल गया। इसके बाद में अपन आईडी के ऊपर चलते हैं। आईडी के ऊपर कुछ चीजें है वो समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। आईडी जैसे आप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको ऊपर एड्रेस कनेक्टेड दिखेगा, जिसमें आपको मेटिक 8.33 मेटिक दिखेगा। अगर यहाँ पे ये एड्रेस आपका कनेक्ट रहेगा तो आपको यहाँ पे आईडी आपका खुलेगा दोस्तों। इसमें मार्केट वॉल्यूम है, ट्रेजरी है, टोटल सप्लाई है, करंट प्राइस है, वॉलेट बैलेंस है, वॉलेट USDT बैलेंस है। क्योंकि ये वॉलेट के साथ कनेक्ट रहता है इसलिए वॉलेट का टोकन और वॉलेट का डॉलर जो है USDT वो भी यहाँ पे शो करेगा आपको। ठीक है, इसी के अंदर ओवरव्यू है, प्लान प्रेजेंटेशन, जो इसकी PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, व्हाइट पेपर है। इसके बाद में रेफरल लिंक, रेफरल लिंक आपकी ये रहती है जो आपको यहाँ से कॉपी करके जिनको भी सेंड करनी है सेंड करना है। उसके बाद में 3 लाइन पे आप टिक लगाओगे। डैशबोर्ड है, कैलकुलेटर है, स्टेक है, बॉन्ड है, स्वेप है, पब्लिक अलायंस, माई अकाउंट। डैशबोर्ड पे आप टिक लगाते हो तो आपका ये नीचे ये डैशबोर्ड का ही ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेटर। आपको ये जो बताया जाता है कि कंपाउंडिंग इसके अंदर है हर 12 घंटे के ऊपर 0.5%।
है ना। तो वो कंपाउंडिंग यहाँ पर कैलकुलेटर दे रखा है, इसमें आप चेक कर सकते हो। 24 घंटे की कंपाउंडिंग चेक कर सकते हो, 45 दिन की, 90 दिन की, 180 दिन की, 360 दिन की। 360 दिन के लिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे 100 टोकन स्टे करते हो तो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो 12 घंटे की आरओई बनती है 100 टोकन के ऊपर 0.5%, 0.5 टोकन, 100 टोकन की आधा टोकन आपको बनता है। कंपाउंडिंग अमाउंट आफ्टर 12 आवर्स, 100 टोकन प्लस 0.5, ये आपको कैलकुलेट हो जाता है 12 घंटे के बाद में। तो आपका 100.0.5, इसी तरीके से हर 12 घंटे पे 0.5% बनता रहेगा और वो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट जुड़ता रहेगा। और अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो एक साल के बाद 100 टोकन, अगर आप प्रिंसिपल प्रॉफिट दोनों नहीं निकालते हो तो 3627 टोकन दोस्तों कंपाउंडिंग से बनता है। उस टाइम पे अगर अपन इसको कैलकुलेट करें 3627 टोकन एक साल के बाद, 360 दिन के बाद, अगर इसको अपन कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर पे अपन चलते सीधा, 1 मिनट। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, ये रहा। 3600 आपके पास बनता है, 3627 टोकन। 3627 टोकन आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, अगर इसका रेट अभी $2 है, यही रेट रहता है तो दो कर दीजिए, $7254 बनता है। आज आपने $20,000 लगा के 7 लाख रुपए एक साल बाद में आपका निकल सकता है। उसके बाद में अगर अपन देखें इसका रेट अगर $10 भी चला जाए, तो इसका रेट अगर $10 चला जाए तो $36,270 बनता है। मैं कहता हूं अगर $5 भी इसका रह जाए एक साल के बाद, क्या $5 भी नहीं जाएगा? तो इतनी स्लो स्लो एक 3 महीने में ये $2 क्रॉस कर चुका है, तो ये एक साल में क्या $5 भी नहीं जाएगा? आराम से जाएगा। 5 नहीं 20 भी जा सकता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। 18,135 आपके पास डॉलर बनेगा अगर $5 की रेट भी रहती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 1,000 टोकन स्टे कर देते हो तो करीब आज के टाइम बनते हैं ये 2 लाख रुपए के, $2,000 के, $2 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने अगर 1,000 टोकन स्टे कर दिया एक साल के लिए तो आपका बनता है 36,271 टोकन। 36,271 बाई कर लो आप, $10 कर लो आप रेट, 36,271 बाय, आपने 1,000 आज के टाइम 2 लाख रुपए लगाए तो 36,271 टोकन बनते हैं बाय, आप इसको कर लो $10 एक साल के बाद, तो आपका बनता है यहाँ पे 3,62,710 है ना। इसको आप कर लो यहाँ पे $100 डॉलर का रेट, 3,62,72,000, ठीक है, 3,62,00,000 इतना पैसा आपका बनता है दोस्तों 2 लाख रुपए लगा के एक साल के बाद। अगर ये रेट रहा तो मैं कहता हूं यही रेट रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है, यही रेट इसका रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बनता है। तो ये है यहाँ पे कैलकुलेटर। इसके बाद में अपन यहाँ पे चलते हैं, ये बॉन्ड का जैसे बताया जाता है, बॉन्ड अभी देखो यहाँ ओपन नहीं हुआ है ना। बॉन्ड यहाँ पे देखो ऊपर नहीं हुआ है, मिनिमम स्टेक यहाँ बॉन्ड का भी ऊपर नहीं हुआ है, ये देखिए नॉट अवेलेबल आ रहा है। जब इसका 5-7% से 12% के बीच अगर मार्केट डाउन जाता है आगे जाके, अभी तक नहीं ओपन हुआ है, उस टाइम ये बॉन्ड ओपन होगा जिसमें डिस्काउंट मिलेगा अपन को। यहाँ से भी आप स्वेप कर सकते हो, यहाँ स्वेप दिया है ना। क्रॉस चेन से भी आप स्वेप कर सकते हो, ये देखिए पोल से, यूएसटीटी से, है ना। यूएसटीटी से आप पॉलीगॉन बना, यूएसटीटी बना सकते हो, ये इसके माध्यम से आपके पास स्वेप का ऑप्शन दिया है। उसके बाद में पब्लिक अलायंस, यहाँ पर आपको टीम मेंबर, एक्टिव मेंबर दिखेंगे, टीम बिजनेस आपको दिखेगा, एक्टिव डायरेक्ट आपको दिखेगा, डायरेक्ट बिजनेस, और यहाँ पे रेफरल बाय, यूजर बाय, ये आपका रेफरल है सीनियर का, और यूजर बाय जो है ये आपका है, और ये ऊपर का रेफरल ये सीनियर का है। कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि जिनको भी आप लिंक दे रहे हो, अगर उनको उनसे आप वापस लिंक भी लेते हो तो उनका यूजर बाय और रेफरल बाय दोनों चेक करना है कि आपने जो लिंक दिया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है रजिस्ट्रेशन गलती से हो जाता है दूसरी जगह, तो ये स्क्रीनशॉट आपको लेके चेक कर लेना है। उसके बाद में आपकी रैंक दिखाएगी, माई रैंक, प्राइम रिवार्ड जो आपको डायरेक्ट की आरओई आ रही है, ग्लोबल रिवार्ड, स्टेकिंग और एल अलायंस रिवार्ड, उसी के साथ नीचे बिजनेस दिखाएगा यहाँ पे।
आपकी पर्सनल स्टेकिंग दिखाएगी और करंट आपका बिजनेस दिखाएगा। उसी के साथ एक्टिव आपका रेफरल कितना है वो दिखाएगा। इसके नीचे चलोगे आप तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये डायरेक्ट जो लगे है ना, यहाँ पे 56 डायरेक्ट का जो बिजनेस है, डायरेक्ट का ही आपको ओनली दिखाएगा। ये डायरेक्ट का आपको बिजनेस दिखाया है यहाँ तक कि जो मेरे यहाँ पे 14 डायरेक्ट में से कितने लोगों ने एक्टिव कर रखा है, 284। तो ये डायरेक्ट का आपको यहाँ पे दिखाएगा नीचे। इसके अलावा नीचे लेवल की कोई भी टीम नहीं दिखाएगी, वो ओनली टोटल बिजनेस में दिखाएगी। यहाँ ये तो तीनों की तीनों पट्टी है, इसमें दिखाएगी। बाकी टोकन्स में जो आपका बिजनेस यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये विड्रॉल्स के आगे है। स्टैटिक इनकम में आपकी विड्रॉल्स इनकम आती है। डायमिनिक में आपकी नेटवर्किंग इनकम आती है। स्टैटिक में आप जो आरओआई आपको आ रही है क्लेम वहां से करते हो तो स्टैटिक में आ जाती है। स्टैटिक और डायमिनिक दोनों इनकम को लेने के लिए आपको यहाँ पे रिलीज करना पड़ता है टरबाइन। अब टरबाइन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टरबाइन, और टरबाइन से आपको मेन वॉलेट में लेके जाने पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वहां डायमिनिक जो इनकम बनी है इसको अगर मैं यहाँ से विड्रॉ लेता हूँ तो ये अपन लाइव इसको चेक करते हैं कि मेरे पास अभी 1.8 यूएसडीटी है। तो यहाँ पे मैं एक टोकन को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, एक टोकन में जैसे रिलीज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंट अगर मुझे इसको लेना है तो 20% बंद देना पड़ेगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर लेना है तो 15% बंद देना पड़ेगा, 20 दिन के अंदर 10%, 30 दिन के अंदर 5%, 60 दिन के अंदर कोई बर्निंग नहीं देना। जैसे मैं एक टोकन यहाँ पे इंस्टेंट लेता हूँ तो ये चला जाता है टरबाइन में, और टरबाइन में जाने के बाद में यहाँ से टर्बो से अपन लेते हैं इसको मेन वॉलेट में। तो ये टर्बो पे आता है। ये देखो ये लगाए हुए विड्रॉल भी है यहाँ पे, जो रिलीज हो के जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ब्लॉक क्रिएट होते हैं ये चले जाते हैं इसमें टरबाइन में इस जगह। अब टर्बो से जैसे मैं यहाँ पे मेन वॉलेट लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मानो ये 31 टोकन मेन वॉलेट में लेना है तो $62 मेरे पास बाहर मेन वॉलेट में होने चाहिए। जैसे मैं विड्रॉल एंड स्वेप पे टिक लगाता हूँ $62 की एक टोकन बाइंग होकर 12 घंटे के लिए होल्डिंग पे आ जाता है, और ये जो 31 टोकन है ये मेन वॉलेट में चला जाता है। जैसे ही 12 घंटा कंप्लीट हो जाए होता है तो मैं यहाँ पे विड्रॉ लगा के निकाल लेता हूँ। तो ये दोस्तों है। अब अपन क्वेश्चन आंसर लेंगे। जिन साथी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हो दोस्तों। बाकी हम टेस्टिमोनियम लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ है किशन जी है, सलीम जी है। किसी भी साथी का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हो। अगर आप अपना परिचय देना चाहो तो परिचय भी दे सकते हो। हमारे साथ सलीम जी है और कृष्ण जी है यहाँ पे, है ना। अजमेर सिंह जी है, बजरंग जी है, रेस्टू जी है, भवानी जी है। हाँ सलीम जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। मोहन यादव जी आपका एड्रेस हुआ है। मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनोज जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुड प्लीज। मॉर्निंग टीम। बड़ी अच्छी टीम है और मैं यही कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ में है। बहुत दिनों बाद एक अच्छा सिस्टम मिला है, तो पूरी तरीके से अपने आप को टीम के साथ अलाइन करिए। सबको बताइए दोस्तों, आज तक जितने भी प्रोग्राम आते रहे हम लोगों को कहीं ना कहीं से लूटते ही रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में क्या होता है, कभी किसी की लिक्विडिटी पूरी तरीके से खाली हो जाती है, कभी कहीं पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं वर्क करता है। पूरी तरीके से अलाइन होकर के काम करिए, टीम को बताइए, मैसेज दीजिए, उन सारे लोगों को फिर से एक साथ जोड़िए जो कहीं ना कहीं नुकसान उठा चुके हैं। ये एक मौका है फिर से यूनाइट होने का और अपनी इनकम सारी की सारी रिकवर करने का। मैं पिछले 4 साल से दोस्तों यही देख रहा हूँ। और अपने बारे में बता दूं, मैं पिछले 15 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और इस तरीके के सिस्टम्स आते रहे जाते रहे, देखते रहे, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। तो मैं पूरी तरीके से मैसेज यही देना चाहूंगा दोस्तों, यूनाइट होइए टीम के साथ, अपनी टीम को सही मैसेज डाउनलोड करिए, सेम चीज डुप्लीकेट करिए जो यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया जाता है। और सिस्टम के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि सामने वाले को जब भी हम प्लान देखने चले जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस हम तैयार करके जाते ही नहीं है। अब सुन मान के चलिए वो पूछता है भैया लिक्विडिटी लॉक का मतलब क्या है। अगर हम आप उसको पूरी तरीके से कन्विंस कर ले जाते हैं कि भाई लिक्विडिटी लॉक का मतलब क्या है, तो आप उस सामने वाले को समझ में भी आता है, हाँ ये तो चीजें अभी तक नहीं थी, ये चीज नहीं आ गई। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ये 100% बर्निंग क्या है। अमूमन देखा है 100% बर्निंग कहीं होती ही नहीं है।
कहीं 97% का कॉन्सेप्ट है, कहीं 96% का कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज छोड़ा होता है ऑनर के हक में। यानी ऑनर जब मन करे उसको छेड़खानी कर सकता था। यहाँ पे क्या किया उसने, सारा का सारा अपना नॉल एड्रेस पे डाल दिया जा करके। तो आप ये चीज सामने वाले को समझाइए, जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही जबरदस्त ब्यूटी पॉइंट है, जो हमें सिस्टम में बहुत दूर लेके जाएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसके जो पांच जो ये मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम रन करेगा, इसकी इतनी स्ट्रांग एल्गोरिदम बनाई गई है दोस्तों। कोई थर्ड पार्टी कहीं से कोई इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकता, ओनर कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता। पूरी तरीके से ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी रन करेगी। अब आप देख लीजिए लिक्विडिटी कहाँ थी और कहाँ आ गई, 1 मिलियन क्रॉस कर गई, 1.32 मिलियन चल रही है इस वक्त। अब आप सोचिए होल्डर्स का ट्रस्ट क्यों बढ़ता है। ये सब सारी चीजें हैं जो एनालाइज करता है, सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो ये बताते हैं कि वाकई ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, सबको बताइए, भले ही 2 कॉइन से स्टार्ट कराइए, कराइए जरूर। आपको पता है अगर 10 कॉइन वो ले लेता है तो साल भर में उसके 362 कॉइन हो जाते हैं। अब आप सोचिए 10 कॉइन की वैल्यू मात्र 2,000 रुपए है आज, और 362 की कॉइन की वैल्यू आने वाले टाइम में तकरीबन 4-5 लाख रुपए हो जाएगी। तो आप सोचिए 2,000 रुपए आपका 4-5 लाख रुपए में कन्वर्ट होने वाला है 1 साल के अंदर। दोस्तों ये मौका है, जबरदस्त मौका है अपने नियर एंड डियर जिसका भी है। और 2,000 मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है उन लोगों के लिए जो बहुत लाखों गंवाए हुए हैं पहले से ही। तो मेरी यही एक स्ट्रांग मैसेज मेरा यही है दोस्तों, किसी को भी लेके जाइए, सबको ले मतलब यही बताइए कि इसकी वैल्यू क्या है और कहाँ होने वाली है। अब आप सोचिए $1 से शुरू हुआ था, अभी 2 महीने पहले की बात है, हमारे आपके सामने $2 पहुंच चुका है। यानी आप बिना स्टेकिंग के अपने फंड को डबल कर चुके हैं हम दोस्तों 2 महीने के अंदर। और मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले जैसे मैंने बताया, मैं पिछले 15 साल से बैंकिंग में हूँ। तो कहीं भी किसी भी बैंक में ऐसा कोई प्लान नहीं जो आपके फंड को 10 साल से पहले डबल करता हो दोस्तों। पूरी तरीके से, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, चाहे एफडी की बात कर लीजिए, चाहे आरडी की बात कर लीजिए, किसी भी तरीके के बैंकिंग प्रोडक्ट की बात कर लीजिए आप। तो ये एक मौका है अपने आप को अपडेट करने का, अपग्रेड करने का, थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने का। मैं यही नहीं कहता हूं कि आप सारा का सारा फंड यहाँ पे लगाइए। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है दोस्तों मंथली, तो आप 1,000 रुपए से शुरुआत करिए। आप देखिए वो ये 1,000 आपके 10,000 रुपए पे बहुत जल्दी मात्र 3 से 4 महीने पे भारी हो जाएगा। आप खुद सोचेंगे, आप रियलाइज करेंगे यार 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया था और आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वो हमारा 10,000 रुपए सैलरी कम लगने लगी है इसे 1,000 के सामने। क्योंकि ये 1,000 दोस्तों 50,000 पे, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, अपनी टीम बनानी है। और जितना ही टीम आप अपनी टीम पे फोकस करेंगे दोस्तों, टीम बनाने का मतलब ये नहीं है आपने ज्वाइनिंग करा दी और छोड़ दी, उसको लेके चलना है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई है कि आपको अपनी टीम को लेके चलना है दोस्तों, वहीं से आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। ट्रस्ट मी, हम क्या करते हैं, तुरंत फायदा सोचते हैं, टीम के गए, ज्वाइनिंग कराई, अपना उल्लू सीधा किया, छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना, ये सर गलत होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में जिसने भी ये कहा किया है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, क्या होता है, टैलेंट से भरे होते हैं दोस्तों। अगर टैलेंट से ही पैसा आता तो पता नहीं कितने लोग आज टैलेंट से भरे हुए हैं और कुछ नहीं कर पाए। तो मान के चलो, टोटल होता है अलाइनमेंट का। अगर आप अपनी टीम के साथ अलाइनमेंट है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, बहुत आगे चले जाएंगे दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने आप को बताना चाहूंगा कि मैंने 15 साल में जो अपनी सैलरी से नहीं बनाया, वो 1-2 साल के अंदर उससे ज्यादा मैंने बनाया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं टीम को लेके चलता हूँ दोस्तों। टीम में अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, आप उनके साथ बैठिए, मैनेज करिए, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ पे आ रही है, लेके चलिए साथ में। एक बार आप करेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये कैसा जस्टिफाइड नहीं है, बट धीरे 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 चीजें आप अगर अलाइन कर गए, तो यही टीम आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगी दोस्तों। तो यही मेरा यही स्ट्रांग मैसेज है, जुड़े रहिए, डेडिकेटेड रहिए। और बार बार सिस्टम बदलने से कुछ नहीं मिलता दोस्तों, प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए। अगर एक बार अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, उसी में रम जाइए, थोड़ी सी शुरुआत की मेहनत आपका जबरदस्त रिजल्ट देगी दोस्तों। बस मनोज जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यही मेरा मैसेज था टीम के साथ कोऑर्डिनेशन का। और दोबारा फिर मौका देंगे तो फिर मैं अच्छी शेयरिंग के साथ ही हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है दोस्तों। क्या है कि अपनी टीम का जब तक अपन सपोर्ट नहीं करेंगे, टीम को बार बार कॉल नहीं करेंगे, उनको जगाएंगे नहीं, तो टीम क्या ढीली बैठ जाएगी।
इसलिए आपको क्या है, बार बार उनको कॉल करना है, हाथ से हाथ पकड़ के आपको उनको आगे बढ़ाना है ना। तो धीरे धीरे आप करते रहोगे, पाइपलाइन के अंदर आते रहेंगे, नए नए लोग आते रहेंगे और चलता रहेगा, आते रहेंगे, चलता रहेगा। इसी तरीके से पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टीम कितनी बड़ी दिन प्रतिदिन बिल्ड हो चुकी है। और एक दिन आप अगर लगातार लगातार प्रयास करते रहोगे तो मैं कहता हूं कि 6 महीने दबा के मेहनत कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद में आपको रिजल्ट खुद दिखेगा कि आपकी इनकम कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है। तो इसी बात पे दोस्तों, आगे किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हो। बाकी अपन मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, 9 बजने का आ गया है दोस्तों। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या अपनी टेस्टिमोनियम देना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए। कुलदीप सिंह जी है हमारे साथ, राज टाइगर सर है, मुस्कानी मंसारी सर है, बजरंग जी है, सुरेश जी है सर, सिद्धांत जी है। चलिए, कोई हैंडरेस नहीं है सर, आप सभी बिजी होंगे शायद। ओके, थैंक यू दोस्तों, और करते हैं आज दिन में शुरुआत और धमाका। ओके, थैंक यू, मीटिंग बाइंड अप।